नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो आप जो चाहते हैं वही आपको भी चाहता है में हमने इस सिद्धांत के बारे में जानकारी ली थी। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखें। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस सिद्धांत को अपने वास्तविक जीवन में कैसे काम में ले सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी करना या बनना चाहते हैं उसे निश्चित कर लीजिए। ऐसा करके आप अपना फर्स्ट हाफ पैदा कर चुके हैं। अब आपको अपना सेकंड हाफ ढूंढना है। यही कारण है कि संसार में कुछ लोग जो चाहते हैं वह कर लेते हैं या वह पा लेते हैं, और कुछ दूसरे लोग केवल उन्हें देखते ही रहते हैं। क्या फर्क है उन पाने वालों में और उन देखने वालों में? आइए देखते हैं। हमारे विचार किसी बीज की तरह होते हैं और यह बीज हमारे मस्तिष्क में पैदा होता है। हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड इस संसार की चेतना यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ा है। इसमें ही उस चेतना, ईथर या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से विचार आते हैं और इसी में हमारे मस्तिष्क से वापस चले जाते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा चेतन मन भी सो चुका होता है, पर हमारा अवचेतन मन तब भी जाग रहा होता है और हमारे शरीर की जरूरी क्रियाएं जैसे खाना पचाना, हृदय धड़काना, सांस चलाना और कई लाखों करोड़ों अन्य क्रियाएं चलाता रहता है। उस समय अगर इसमें कोई भी विचार डला हुआ हो तो यह उस पर भी काम शुरू कर देता है। जैसे ही हम जागते हैं तो हमारा चेतन मन जाग जाता है और फिर से पूरे शरीर की बागडोर अपने हाथ में ले लेता है। परंतु जब हम सोकर उठते हैं या जब सोने जा रहे होते हैं तो उस समय हम अर्धनिद्रा जैसी अवस्था में होते हैं, और इन दोनों समय पर हमारा चेतन मन बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रहा होता है, और उसी समय हम इन विचारों को हमारे अवचेतन मस्तिष्क में डाल सकते हैं। इसके लिए उन विचारों को बोलकर या पढ़कर अवचेतन मन में डाला जा सकता है। उसके बाद हमारा अवचेतन मन उन विचारों से मिलते जुलते विचार अपने आप पूरे ब्रह्मांड में ढूंढता है। इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानने के लिए आप हमारी पुस्तक द सबकॉन्शियस माइंड ए सर्वाइवल मास्टर पढ़ें। विचारों को मस्तिष्क में डालने के बाद उन्हें प्रतिदिन इमोशंस से सैचुरेट करना पड़ता है, क्योंकि विचार तो सभी लोगों के मन में आते हैं। जो सफल होना चाहते हैं उनके मन में भी, और जो नहीं होना चाहते हैं उनके मन में भी, पर केवल उनके विचार रिजल्ट पैदा करते हैं जो उन्हें इमोशन से सैचुरेट करके स्ट्रॉन्ग या बर्निंग डिजायर बना लेते हैं। विचारों को इमोशंस से कैसे सैचुरेट किया जाता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो हाउ टू सक्सीड एट एनीथिंग देखिएगा। जो लोग सफल नहीं होना चाहते हैं उनके विचार केवल कमजोर इच्छाएं या विशेष होती हैं, और दूसरे तरह के लोगों के विचार उनकी शक्तिशाली इच्छाएं या डिजायर्स बन जाते हैं। यानी इच्छाएं जिनमें दम होता है, जिनके लिए लोग काम करना चाहते हैं, वो डिजायर्स। कमजोर इच्छा ऐसी होती है जैसे कोई कहे कि काश मैं अमिताभ बच्चन होता, पर इस तरह के वाक्य बोलने से ही पता लग जाता है कि बोलने वाला केवल कल्पना कर रहा है। वह वास्तव में अमिताभ बच्चन बनना नहीं चाहता है। उसकी वह इच्छा पहले ही मृत हो चुकी है, डेड हो चुकी है, और अब उसे पूरा करने का विचार उस व्यक्ति में भी नहीं है। ठीक उस बीज की तरह जिसमें पेड़ पैदा करने की ताकत तो थी पर उसे बोया ही नहीं गया, और जिसे लोग जेब में लिए घूम रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई कहता है कि मैं यह काम करके ही छोड़ूंगा,
या जैसे मैं एक क्रिकेटर बन के ही रहूंगा, तो लगता है कि उसके कहने में, उसकी इच्छा में कुछ दम है। उसके चेतन मन ने केवल ये विचार ही पैदा नहीं किया है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए अवचेतन मन में भी डाल दिया है। और ऐसे ही व्यक्ति अपनी इच्छा पर काम करना शुरू कर देते हैं और इनमें से ही कुछ आगे जाकर सफल हो जाते हैं, ठीक उस बीज की तरह जिसे बोया गया और जिसकी सार संभाल की गई और बकरियों से बचाया गया और वह पेड़ बना और उसमें फल लगे। उन सफल होने वालों के लिए उनकी इच्छा ही उनकी सफलता का बीज होता है, जिसे वे पेड़ बना लेते हैं। बीज के बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्म या एक्शन। जैसा कर्म वैसा फल, यानी जो बोओगे वही काटोगे। जब आप अपने किसी भी विचार पर कार्य करते हैं तो वह आपका उस दिशा में कर्म कहलाता है। और एक बार अगर आपने सही दिशा में कर्म कर दिया तो उसका फल तो कर्मानुसार आना ही है, अर्थात आपका कर्म ही आपका फल है। आपको पूरी ताकत लगाकर अपना कर्म करना है, यानी आपके पास सही बीज होने के बाद भी आपका उस दिशा में सही कर्म करना जरूरी है। और ये सही कर्म क्या है? सही बीज को बोना, उसे बकरियों से बचाना, उसे उचित पानी, खाद और प्रकाश देना, और जब तक वह पेड़ बनकर फल न दे दे तब तक उसकी देखरेख करना। बस यही आपको अपने विचार रूपी सपने को सच करने के लिए करना है। यानी जो आप बनना या करना चाहते हैं उसे अपना गोल बनाकर उस पर केंद्रित होकर, सैचुरेट होकर कर्म कीजिए। लोगों की नेगेटिविटी से बचिए और जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक उसे करते रहिए। कर्म को पूरी ताकत से करने को अभ्यास कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। जितना ज्यादा अभ्यास यानी उतनी ही ताकत से कर्म किया जा रहा है, और अभ्यास लगातार होता रहे, इसके लिए सेल्फ मोटिवेशन रहे मिले, इसके लिए आपको आदतों की आवश्यकता होती है। जब आदत होती है तो अपने आप कर्म होता रहता है और उसका परिणाम अपने आप आ जाता है। आदतों से कर्म कैसे होता है या मोटिवेशन कैसे मिलता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो हाउ टू बी ऑलवेज सेल्फ मोटिवेटेड देखिएगा। तो आज के वीडियो को अब हम समराइज करते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी करना है या आप बनना चाहते हैं उसे निश्चित कर लीजिए। ऐसा करके आप अपना फर्स्ट हाफ पैदा कर लेते हैं। अब आपको अपना सेकंड हाफ ढूंढना है। अब अपने इस विचार को अपने अवचेतन मन में डालकर उसे सैचुरेट करिए। उसके बाद उस पर सही कर्म करिए और इससे आपको आपका सेकंड हाफ या सही फल मिल जाएगा। क्योंकि जो आप चाहते हैं वही आपको भी चाहता है, या जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपको भी ढूंढ रहा है।